नथ गहना है या है बेड़ी। वही आप ठीक है? पर ये सब छोटे साहब को कुछ नहीं हुआ था और हम उन्हें कुछ होने भी नहीं देंगे। कहे कि हम उनकी पत्नी है और उनकी रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार हैं। समझे तो? क्या देख रही हो? हम जानते थे कि कल रात तुम हमरे और छोटे साहब की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए हम जानबूझ के वो अनाथ आश्रम और सबूतों की बातें कर रहे थे तुम्हें बहकाने के लिए। हमारी नजरें हमेशा तुम पर थी तारा, और जानती हो महादेव हमें छोटे साहब की मौत का सपना बार बार इसीलिए दे रहे थे ताकि हम उनकी मौत का नाटक करके तुम्हारा सच पूरे परिवार के सामने ला सके। एक सुहागन को चुनौती देके बहुत बड़ी गलती करती तुम तारा। नहीं, ये नहीं हो सकता। शंभू को तो मरना होगा। शंभू को तो मरना होगा। हम मारेंगे शंभू को। हम शंभू को मार देंगे। तारा छोड़ो इसे, तारा छोड़ो। देखो खुद को, क्या हो गया है तुम्हें? कितने गलत रास्ते पे निकल पड़ी हो तुम तारा। हाँ, हम हैं गलत रास्ते पर, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से। ये अम्मा जी ने हमको मजबूर किया, हमारी अम्मा को चीट कर। ये जो दर्द हम सह रहे हैं ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ अम्मा जी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमरे पोते को चोट पहुंचाने की? गुजरे साल में जो कुछ हुआ वो हम भी मजबूरी में किए थे, क्योंकि तेरी माँ हमरे शंभू को रास्ते से हटाना चाहती थी और अपने बच्चे को ये हवेली का वारिस बनाना चाहती थी। इसलिए किए हम, अपने बच्चों और शंभू के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया है सब। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। यही सच है। हम नहीं मानते सच को। जो हुआ वो में ना कोनो सही नहीं था, और तुम ही गलत रास्ता चुन के ना सही नहीं की हो। अरे वो देखो, जिस आदमी ने तुम्हारी मजबूरी को समझते हुए तुम्हें ही घर में रहने की जगह दी, तुमने उसी की जान लेने का सोचा। और राधे जी जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहे, हमेशा इन्होंने आंख बंद करके तुम पे विश्वास किया तारा। तुमने इनका विश्वास भी तोड़ दिया। तारा तुम सही नहीं कर रही हो, गलत है ही।
ये सब आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये सच्चाई तो हमको मालूम ही नहीं थी। क्या हो गया हमसे? राधे जी, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए राधे जी। आपने हम पर इतना विश्वास किया और हमने उनका फायदा उठाया, हमको माफ कर दीजिए। हम तो बदले की आग में अंधे हो गए थे, तो भगवान ने हमारी आंखें खोली है। हमको ये सच्चाई मालूम ही नहीं थी। हमको माफ कर दीजिए राधे जी। आप लोग भी हमको माफ कर दीजिए। हमको माफ कर दीजिए अम्मा जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमको सच्चाई मालूम ही नहीं थी, हमको माफ कर दीजिए। एक बात हम आप लोग को और बताना चाहते हैं, इस घर में कोई और भी है जो दीमक की तरह सबको अंदर से खोखला कर रहा है। कौन? बूंदी। बूंदी ने हमरे साथ हाथ मिलाया था। ये जो घर में बंटवारा हुआ है ना, ये सब कुछ इसने करवाया है। इसने हमसे मदद मांगी थी। शंभू जी, अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं ना, तो ये बूंदी से दूर रहिए। आप ये कभी किसी को खुश नहीं देखना चाहती है। ये पूरे परिवार को और बहुआ को आपसे दूर करना चाहती है। झूठा इल्जाम लगाते में शर्म नहीं आ रही है क्या तुम्हें? जाते जाते सारे परिवार को हमारे खिलाफ कर रही हो, हम और हमारे पति के बीच आग लगा रही हो तुम। अभी बताते, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे निकलो। रुक जाओ बूंदी। हमें माफ कर दीजिए भैया, हमने आज तक अपने राम जैसे भाई पर शक किया, पर आज हम आपको लक्ष्मण बनकर दिखाएंगे। और कितना नीचे गिरोगे तुम बूंदी? हम दोनों भाइयों में तुमने लड़ाई करवा दी। हवेली में ना तुमने बंटवारा करा दिया। असल में गलती हमारी है जो हमने तुम्हारी बातों पर विश्वास किया। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? अरे झूठा इल्जाम लगा रही हो। चुप करो, झूठी औरत। हम सब जानते हैं कि क्या किया है तुमने और क्या नहीं किया है। और एक सच और है जो हम बताना चाहते हैं कि जब तक आप पेट से हैं, हम छोटे सांप को कुछ नहीं बताएंगे। और वो ये है कि इस बूंदी ने ना, नहीं भाभी, आप आज मत रोकिए। इन बूंदी का सच सबके सामने लाना जरूरी है। अरे हम सबको इसने पागल करके रख दिया है। आज हम इसका सच बता कर रहेंगे। भैया को बताएंगे कि मासूम चेहरे के पीछे ना एक कितनी क्रूरता छिपी हुई है। राधे जी, आपको हमारी कसम। राधे, राधे क्या बात है, बोलना।
नहीं छोटे साहब, इतनी बड़ी कोनो बात नहीं है। महुआ चुप रहो, क्यों नहीं बोलने दे रही उसे? राधे जी, अब जब सब ठीक हो गया है, तारा का सच सबके सामने आ गया, तो रहने दीजिए ना, काहे बात को बड़ा बनाना। हाँ कुछ तो बात है जो महुआ और राधे हमसे छुपा रहे हैं। बच्ची कहीं की, उस तारा ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया, सारा प्लान चौपट कर दिया। वरना आज हम शंभू जी के साथ बनारस की गलियों में घूम रहे होते, वो अपने हाथ से हमें बनारसी साड़ी पहना रहे होते, हम घाट पे बैठ के गोला खा रहे होते, पर उस तारा ने हमारे अरमानों की तो धजियां ही उड़ा दी। शंभू जी, हमने जो आपको बूंदी के बारे में बताया था ना, वो सब बिल्कुल सच है। हमको ना ही पता कि ये महुआ और राधे जी आपसे सब कुछ काहे छुपा रहे हैं। देखिए, जाने से पहले हम आपके और आपके परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बूंदी का सच हम बाहर लाना चाहते हैं। हमने जो आपको बूंदी के बारे में बताया था ना, वो सब बिल्कुल सच है। बूंदी घर तोड़ना चाहती है। मुझे कैसे भी करके बूंदी जी का भरोसा जीतना ही होगा, ताकि हम असली सच सामने ला सकें। बूंदी जी, कहना तो नहीं चाहिए, पर एक तरह से काफी खुश हैं कि हम ये घर छोड़ के, यहाँ के सारे तमाशे पीछे छोड़ के यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। शहर में कम से कम चैन की सांस तो ले पाएंगे, 2 पल सुकून के जी पाएंगे। आप जानती हैं, हमारी जिंदगी में बहुत से लोग आए गए, पर आप एक अकेली हैं जिसने हमेशा हमारा साथ दिया। शायद सबसे दूरी हम दोनों को पास ले आए। बात तो सही कह रहे हैं आप,
पर अब क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? यहां से बहुत दूर जा सकते हैं। ई का मतलब हम और शंभू जी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। ये तो गजब ही हो गया। बूंदी जी, बूंदी जी कहां खो गई? सपनों में ना देखना, बहुत जल्दी पूरे होंगे ये सपने। कल हम यहां से बहुत बहुत दूर चले जाएंगे। सच? सच। फिलहाल आप आराम कीजिए, सुबह जल्दी निकलना है। शंभू जी, आज आप ऊपर ही सो जाइए ना। हमारी थोड़ी सी मीठी बातों ने बूंदी जी की इस उम्मीद को डबल कर दिया। अब इस पकलेट से कैसे छुटकारा पाएंगे? हाँ दे, हमें लगा वो दृश्य सारे नाटक में से ही है। हमें लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है। फिर हमने आज जो सपना देखा वो क्या था? कब छोटे साहब की जान को अब भी खतरा है। हाँ? अभी नहीं बूंदी जी, बनारस जाके नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे ना। आप सो जाइए। महुआ, तुमने हमेशा इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। अब इस बूंदी का सच सामने हम बाहर निकालेंगे। और हाँ, हम मरते दम तक सिर्फ तुम्हारे ही रहेंगे। छोटे साहब कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ मतलब कहाँ? बनारस जा रहे हैं हम। चलो अब हटो हमरे रास्ते से। शंभू, तू सच में जा रहा है? काहे जा रहा है तू? छोटे साहब ऐसे अचानक से क्या हो गया? लेकिन अब तो घर का बंटवारा भी नहीं हो रहा ना, तो फिर ऐसा काहे? हाँ तो तुम्हें कौन कह रहा साथ आने को? तुम रहो ना अपने इस परिवार के साथ खुशी खुशी। हम अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। जब देखो तब ही परिवार को तोड़ने की कोशिश करती रहती है आप। खबरदार महुआ, खबरदार। जो हमारी बीवी पर हाथ उठाने की फिर से कोशिश की, तुमने या किसी ने भी। अरे तंग आ गए हम इस घर में, और ये घर छोड़ने का फैसला हमारा है। रोज के कलेश, इतनी अशांति, दूर रहना चाहते हैं महुआ। और यहां रोज बूंदी जी पे इल्जाम लगाया जाता है, रोज उन पे हमले होते हैं, और हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबके लिए, तुम्हारे लिए, हमारे लिए, बूंदी जी के लिए, सबके लिए अच्छा होगा कि हम ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएं। छोटे साहब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे ये पूरा परिवार कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, सबका जवाब देना तुम्हें जरूरी नहीं समझते।
पति को कहाँ लेके जा रही हो? वो ना छोटे साहब बताइए ये सब चल क्या रहा है? हाँ आप हमारी कसम खा के बोलिए कि आप ही घर छोड़ के सच में जाना चाहते हैं? बोलिए, आप चुप काहे हैं? महुआ बंद करो ये ड्रामा। छोटे साहब आपको क्या हो गया है? पगला गए क्या आप? हाँ, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं? देखिए आप हमें बताइए, जीजी आपको मजबूर कर रही है क्या? हाँ छोटे साहब मैं आपके साथ। महुआ बूंदी जी ने कुछ नहीं कहा हमसे, और जो कह रही है सच तो कह रही है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें। तुम कुछ कहना चाहती हो हमसे? हम महादेव की सौगंध खाकर कहते हैं कि जब तक आप पेट से हैं, हम छोटे साहब को कुछ नहीं बताएंगे। कैसे बताएं आपको जीजी की सच्चाई? बंधे हुए हैं हम अपने वादे से। सबके लिए खड़ी होती हो महुआ, सबके लिए लड़ती हो, पर खुद के लिए आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे अंदर? बताओ हमें, हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हारा साथ देंगे, बस बताओ तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है महुआ? क्या मतलब का? अब बच्चा थोड़े समय बाद बड़ा होगा, लात मारना शुरू करेगा, इतनी सारी हरकतें करेगा, और तू हमें उसे दूर करना चाहती है। हमरे पेट में दर्द हो रहा है इसलिए छूने नहीं दे रहे हम आपको। पेट में दर्द हो रहा है? हाँ। छोटे साहब कहीं नहीं जाएंगे। शंभू जी तो जाके रहेंगे और ये फैसला हो चुका है। दीदी क्या कर रही हो? बैग छोड़ो, हम बोले ना कहीं नहीं जाएंगे। शंभू जी हमरे साथ जा करेंगे और तुम ना हमारे मैटर में अपनी नाक मत घुसाओ, समझी? बदतमीज कहीं की। ना छोटे साहब कहीं जाएंगे ना ही घर का वारिस। हम कौनों को कहीं नहीं जाने देंगे। और वैसे भी आपका ना इस हालत में सफर करना ठीक नहीं है। अरे नहीं, हम कह रहे हैं हमें शंभू की और तेरी फिक्र ना है, अपने होने वाले पोते की फिक्र है। महुआ एकदम सही कह रही है, और वैसे भी सही समय ना है। एक काम करते हैं, डॉक्टर को बुला लेते हैं, वो जांच कर लेगा। अगर डॉक्टर की अनुमति होगी ना तो हम तुझको जाने देंगे। पद्मा ठीक कह रही है, एक बार डॉक्टर को देखने दो ताकि हम सबको भी तसल्ली हो जाए। अब हम क्या करें? ये लोग किस चक्कर में फंसा रहे हैं हमें? डॉक्टर का नाम सुनकर इतना घबरा काहे गई जीजी? कुछ तो गड़बड़ है। ध्यान से जांच करना डॉक्टर आइन। इतने महीने से पेट से है ये लड़की, लेकिन देखिए दुबली की दुबली। जरा बताइए ना, हमरा होने वाला पोता तंदुरुस्त तो है ना? रुकिए, और आप लोग बाहर जाइए, हम अकेले में जांच करा लेंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाए? तुम्हारी कोख में हमरा होने वाला पोता है, जो भी जांच होगी हमारी आंख के सामने होगी। अच्छा नहीं जाएंगी तो कोई बात नहीं, कोनो जांच वाच नहीं होगी। हम ऐसे ही घर से निकल जाएंगे, फिर रोते रहना अपने पोते की याद में। तुमरा ना बहुत हो रहा है बूंदी, बारिश के लिए मजबूर है, इसीलिए जा रहे हैं यहाँ से। करिए जांच, करो तुम, करिए। जीजी सबको बाहर भेजने के लिए इतनी उतावली का है? आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? और तुम खड़ी खड़ी कहाँ देख रही हो? जाओ निकलो। जीजी कुछ तो छुपा रही है हम लोगों से, हमें पता लगाना ही होगा। आइए चेकअप कर लीजिए।
हुआ डॉक्टर? हमारा बच्चा ठीक है ना? आई एम सॉरी बूंदी, लेकिन बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। का? कुछ तो गड़बड़ है। आखिर जीजी अब का नया खेल रच रही है। अरे ठीक तो तब होगा ना जब कोई बच्चा होगा। ओहो, जब हमारी कोख में कोई बच्चा ही नहीं है तो फिर कहाँ सही और कहाँ गलत? हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। आप ही की वजह से तो हम ये नाटक को बरकरार रख पाए। कैसा रोशनदान है ये, ना ठीक से कुछ दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। क्या करे? और ये हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। बस हमें कुछ दिन और ही नाटक को खींचना होगा। एक बार हम शंभू जी को लेके यहाँ से निकल जाए ना, फिर ये परिवार वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अरे हाँ डॉक्टर, वैसे डॉक्टर काफी महीने बीत चुके हैं, एक नकली पेट का जुगाड़ कर दीजिए ना, वरना ही घर वाले हम पे सवाल उठाएंगे। चिंता मत करो, अगली बार आऊंगी तो ले आऊंगी। वैसे पेट तो आपका भी बहुत बड़ा है, आसानी से भरता कहाँ है। लेकिन काम हो जाना चाहिए। इतना पैसा? फीस तो छोटे साहब भरते हैं, फिर ये जीजी? तुम ठीक तो हो? हाँ हम ठीक है। हर हर महादेव, बचा लिया आपने। आपका बहुत बहुत नहीं, हमने बचाया है। हमें थैंक यू बोलो। पर लटक के क्या कर रही थी? अब हम हाँ उन्हें जाले लग गए थे ना, देखिए कितना गंदा हो रहा था, वही साफ कर रहे थे। हो गए साहब? हाँ हाँ देखिए ना कितना बढ़िया साफ हुआ, एकदम चौचक है ना। ध्यान रखा करो मौका। वो तो हम थे, हमने बचा लिया। अगर हम ना होते तो वैसे भी हम तो जाने ही वाले। बूंदी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। थैंक यू। देखा, हमने बोला था ना, अब हम कर सकते हैं सफर और कोई ना ही रोक सकता अब हमें। सही कहा बूंदी जी, अब आप और मैं बनारस जा सकते हैं हमेशा के लिए। शंभू जी, हम ना जल्दी से बैग लेकर आते हैं। ठीक है, आराम से जाइएगा। हाँ हाँ। शंभू का तो सच में हाँ। अच्छा शंभू,
बनारस जा ही रहे हो तो गंगा वंगा नहा लेना। जानते हैं आप प्यार तो करते हैं हमसे। हम प्यार करते हैं रमेश जी से खाली। ध्यान रखिएगा भैया। फिर से कोई तारा जैसी लड़की मत पटा ले। जी। फोन करते रहना। बूंदी जी, शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रुक जाइए। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके। हम जानते हैं महुआ, चाहे जो हो जाए तुम हमें जाने नहीं दोगी। हम जानते थे तुम हमें रोक लोगी। ए पागल औरत, पता नहीं है जब कोई जाने लगता है तो उसे रोकते नहीं। कितना बड़ा अपशगुन होता है। बूंदी जी, कहो महुआ, कुछ कहना चाहती? हाँ, हम कह रहे थे ना, आप दोनों जा रहे हैं ऐसे खाली हाथ, तो हम कुछ बना के ना डब्बे में पैक कर देते हैं, है ना? अब आप लोग यहीं रुकिए, हम बस थोड़ी देर में आते हैं कुछ बना के। अब ये महुआ की कौन सी नई चाल है? कहीं इसे हम पर शक तो नहीं हो गया? जी, जब तक खाना बन रहा है तब तक ना हम आपके लिए ये आपके मनपसंद लड्डू लाए हैं। ये लीजिए, खाइए ना। क्या बात है, तुम हमारा ख्याल रख रही हो? माने सच में हमारा अच्छा टाइम आ गया, नहीं? लीजिए, खाइए। चलो हम खा ही लेते हैं। तुझे पता नहीं क्या, ये लड्डू खाने से ही बच्चे को नुकसान हो सकता है? और तुम हुआ, तुझे अकल होनी चाहिए ना, ये लड्डू काहे खिला रही है बूंदी को? जरूरी ना जानबूझकर की होगी, हम और हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए। हाँ, ये तो जलनखोर औरत है ना, खुद को ये हवेली को वारिस दे नहीं सकी, इसीलिए ये सब कर रही है ना? महुआ, इस तरह बच्चे की जान को खतरे में डालना सही नहीं था। हर हर महादेव, देखिए हमें माफ कर दीजिए, हमने ही जानबूझ के नहीं किया। अच्छा, हम ना ही जानते थे कि लड्डू की वजह से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। हम माफी मांगते हैं आप सबसे। हम ना खाना लेकर आते हैं। और सासू माँ, चाची जी, हमें ना आप दोनों की भी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी। अब प्लीज चलिए ना, बस 2 ही मिनट के लिए। मतलब हमारे पोते को मारो भी और मदद भी हमें से चाहिए। चलो भैया, हमें भी आपसे कुछ काम है, 2 ही मिनट आएंगे। चलो शंभू जी, जल्दी आइएगा।
ई खा लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। जब कोई बच्चा है ही नहीं तो गिरेगा क्या? मतलब जीजी पेट से नहीं है, वो झूठ बोल रही थी अब तक। जीजी इतना घिनौना खेल खेलेंगे ये हम सपने में भी नहीं सोचे थे। ये औरत का तो नहीं राधे जी, ई बार जब जीजी का सच सबके सामने आएगा तब कौनों के मन में शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। धक्के मार के निकाले जाएंगे। ध्यान रखना अपना मौका। जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है हम ऐसे जाने देंगे? तुम क्या करने वाली? चलिए चलिए हम लोग निकलते हैं। उम्मीद है आप में से किसी का चेहरा हमें फिर से नहीं देखना पड़े। चलिए सबू जी। जी ये हमारा पोता कहीं नहीं जाएगा। अम्मा जी अब तो तय हो चुका है, शंभू जी हमारे साथ बनारस जाएंगे और आज ना आपका ना कोई जोर चलेगा और ना ही हुक्म। हमरा हुक्म न करेगी तू। अरे हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, जब शंभू जी और हम एक नई जिंदगी शुरू करना चाह रहे तो आपको किस बात की तकलीफ हो रही है? ए बूंदी देख, बोल दिया सो बोल दिया। ये सामान लेकर अंदर जा, शंभू कहीं नहीं जाएगा। हम तो जाएंगे बनारस शंभू जी के साथ। अरे कोई है? चिट्ठी आई है। हाँ? किसके साथ मुंह काला करा के घूम रही हो? क्या कर रही है? चाची जी बोल लो, क्या कर रही हो? अरे बोल, हुआ क्या? काहे मार रही है? अरे ये चिट्ठी में क्या लिखा है? अरे ये रिपोर्टवा में लिखा है कि हमरा राधे कभी बाप बन ही नहीं सकता। का? अगर राधे बाप नहीं बन सकता तो फिर बूंदी के पेट में बच्चा किसका है? क्या बकवास है? हाँ, हमरे पेट में राधे जी का ही बच्चा है। चाची सही कह रही। इतना बड़ा धोखा! इरादे किसी काम का नहीं है, हमारे झूठ पर भी पानी फेर देगा ये तो। बेशरम! अम्मा जी हमने कुछ नहीं किया, सच में हमरे पेट में राधे जी का ही बच्चा है। अरे रिपोर्ट वो गलत है, कोई भी ऐसे आएगा रिपोर्ट लेके और आप सब विश्वास कर लेंगे क्या?
और राधे जी कब गए थे टेस्ट कराने और क्यों? अच्छा, मतलब ये रिपोर्ट में जो लिखा है वो झूठ है? हाँ हाँ झूठ है। हमारी तबीयत खराब थी, हमने अस्पताल में जाकर चेकअप कराया था, तो हो सकता है वही रिपोर्ट आई हो। जीजी अब देखना कैसे आपका असली चेहरा सबके सामने लाते हैं। राधे जी जीजी की असलियत सबके सामने लाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। होके बाद वो कौनों से झूठ नहीं बोल पाएंगे। ये सब कहाँ है जीजी? हाँ झूठ काहे बोल रही हो? और ये आपकी कोख में ये बच्चा किसका है? तुम ना अपना बकवास बंद करो। अरे हमारी कोख में राधे जी का ही बच्चा है। अरे जब हम बाप ही नहीं बन सकते तो हमारा बच्चा कैसे हुआ? अरे पर राधे जी हमारे पेट में आप ही का ही तो बच्चा है। चुप! बच्चा रख के हमको धमकी दिए जा रही थी ना, अब तू देख। अरे ये सब झूठ है। हमारे पेट में राधे जी का ही बच्चा, हम कह रहे हो। चुप हो जा। धोखा दिया तूने ना, अबू की सजा मिलेगी। अम्मा जी अब काय भाई समझे, हम सच में झूठ नहीं बोले। तो हम कह रहे हैं। ई घर की बहू होकर कहीं और मुंह काला किया तूने, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो का। अरे अम्मा जी सब झूठ है, आप इस बात का ही नहीं करे। हमारे पेट में राधे जी का ही बच्चा है। सब मुझे हम मर जाके सब मुझे बचा लीजिए हमें। भाभी अगर बूंदी ने सच नहीं बोला तो, और अगर सच में बच्चा हुआ तो हम ही सब कुछ रोक देंगे और सबसे कहेंगे कि ये सब हमारा ही प्लान था। दादी आपको मार देंगी, घर से बाहर निकाल देंगी। पर अब क्या कर सकते हैं राधे जी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जीजी मुंह नहीं खोलेंगे। प्लीज हम मर जाएंगे। हम पेट से नहीं है, कोई बच्चा नहीं है हमारे पास। कोई बच्चा नहीं है। कुछ गलत सुन लिया क्या हम? हमारे पेट में कोई बच्चा नहीं है, ना राधे जी को ना किसी और का। सच में नहीं है। नहीं है बच्चा। हमें ये सब काहे दिखा रहे हो? महाशिवरात्रि 6 बजे का सच में कोनो?
आप और हम एक ही चीज चाहते हैं। चलो फिर बताओ। शंभू की मौत। ये सब कहाँ है महादेव? हमें ये सब कहाँ दिखा रहे हो? महाशिवरात्रि 6 बजे का सच में कौन हो? आप और हम एक ही चीज चाहते हैं। चलो फिर बताओ। शंभू की मौत।